हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी HTML फाइल का, या हम जब HTML कोड लिखते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले से ही बना हुआ HTML फाइल है, तो इसको हम पूरा पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने हटा दिया और हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे डॉक टाइप। ये हो गया डॉक टाइप और इसमें हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में HTML। बेसिकली ये होता क्या है, डॉक टाइप जो है जब HTML5 आया, ठीक है, जब HTML5 आया तो उसके बाद से ये यूज होने लगा कि हम डॉक टाइप से अपने फाइल को या अपने ब्राउजर को बताते हैं कि इसके बाद जो कोड लिखा गया है वो सारा का सारा HTML में ही लिखा गया है। तो इसके लिए हम HTML डॉक टाइप यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम अपना HTML इसके बाद से शुरू करने वाले हैं, या ये फाइल जो है वो HTML कंटेन करती है। तो इसके बाद हम क्या ही लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे कि HTML, जो कि हमारी डॉक्यूमेंट है जिसमें हम HTML ही लिखने जा रहे हैं। अब इसके बाद लिखेंगे हम HTML टैग। ठीक, तो ये हो गया हमारा HTML टैग। अच्छा, HTML टैग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बता दिया कि हमारा जो भी हम लिखेंगे कंटेंट वो हमारा HTML में ही होगा। तो और जो भी चीजें हम HTML में लिखते हैं वो सारी की सारी हम किसी टैग में बंद करते हैं। तो टैग वो क्या होगा, स्पेसिफिक जो आउटर सबसे मोस्ट आउटर टैग होगा वो होगा HTML का, क्योंकि इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने यहाँ HTML कंटेंट लिखा है, HTML कोड लिखा है। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप कि ये ग्रेटर और लेस देन के अंदर बंद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग। अब जब हम क्लोजिंग की बात करेंगे तो क्लोजिंग में देखेंगे आप यहाँ पे बैक स्लैश लगा हुआ है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी कोई भी टैग हम लिखेंगे तो उसका ओपनिंग टैग होगा और उसका क्लोजिंग टैग होगा। और क्लोजिंग टैग कैसे होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा HTML टैग। अब जो भी चीजें हम लिखेंगे, अगर इसमें हम और भी टैग्स यूज करेंगे तो वो अब इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक, तो इसके बाद अब हमारा आता है, इसके बाद हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा बॉडी। ठीक है, अब देखिए इससे बॉडी हमने ये ओपन टैग किया और ये देखिए अपने आप क्लोजिंग आ गया। तो अब इसके बाद एक ये तो बॉडी पार्ट हो गया और एक होता है आपका हेड पार्ट। ठीक, ये हेड पार्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हेड ओपन हुआ और हेड क्लोज भी हुआ। यहाँ पे बॉडी ओपन हुई और बॉडी क्लोज हुई। अच्छा, ये किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप उठा के देखोगे जो HTML में होगा उसमें ये दो सेक्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये दो सेक्शन क्यों होते हैं ये भी बताएंगे आपको। देखिए, जो ये बॉडी टैग है इसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज बॉडी टैग एंड इट इज फॉर विजिबल पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर हम जब इसको सेव करेंगे देखिएगा ये हमारा हेड टैग हो गया, ये हमारा बॉडी टैग हो गया। तो बॉडी टैग में जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं, जो कुछ भी हम बॉडी टैग में लिखेंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये सब दिखेगा हमें, जो कुछ भी हम बॉडी टैग में डाल रहे हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा हेड टैग। तो बेसिकली हेड टैग हम क्यों यूज करते हैं, हेड टैग इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा ये पहले बॉडी पार्ट है, ये बॉडी टैग जो है, ये बॉडी टैग में हम चीजें जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे, और हेड टैग में हम ब्राउजर को बताते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है या किस रिस्पेक्ट में हम जो आगे का कंटेंट है वो लिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है एक तो टाइटल टैग। ठीक है, देखिए ये टाइटल टैग हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम स्टाइल दे सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमने स्टाइलिंग के लिए यूज करी हुई है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हमारा स्क्रिप्ट टैग हो सकता है। स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे तो उसको हम बाद में देखेंगे कि किस किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, या किस किस तरीके से हम HTML की स्टाइल्स जो है, जो CSS वाले स्टाइल्स होते हैं उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट को अटैच कर सकते हैं, मतलब स्क्रिप्ट फाइल दे सकते हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग फाइल दे सकते हैं जो CSS की फाइल है, उसके डेटास को हम यहाँ पे रख सकते हैं, और इसके बाद हम टाइटल दे सकते हैं। तो अब बेसिकली इन चीजों का क्या मतलब हुआ, देखिए क्या होता है कि अगर जब भी आपका पेज लोड होता है तो वो पहले क्या करता है, टाइटल, यहाँ पे पहले हेड सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हेड सेक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब ये होता है कि उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उसको टाइटल मिल जाएगा, उसको स्टाइल मिल गई, स्टाइल में जो जो चीजें हैं उसको मिल गई पहले से ही, और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट मिल गया। तो ये सारा कुछ होने के बाद फिर बॉडी टैग चलेगा। तो जब बॉडी टैग चलेगा तो जो जो चीजें एग्जीक्यूट होंगी उससे रिलेटेड जो स्टाइल होगी, उस पहले से ही उसको वो चीजें लोडेड है तो वो स्टाइल जो है इंप्लीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर स्क्रिप्ट आएगी तो स्क्रिप्ट से जहां जहां पे लगी हुई है स्क्रिप्ट, जहां जहां इवेंट कॉल हुए हैं, वो सारे कुछ चीजें जो है वो तुरंत तुरंत अटैच होती चली जाएंगी। तो ये 3-4 चीजें जो होती हैं यहाँ। इसके बाद हम व्यू पोर्ट भी यूज करते हैं, उसमें हम बताते हैं हमारे ब्राउजर में, जैसे ये ब्राउजर हो गया तो इसमें हमें कितनी दूर में कंटेंट दिखाना है, कितनी जगह हमें दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है डेटा ऑफ मेटा डेटा। तो अब मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा। तो यही है ये डेटा ऑफ मेटा डेटा, मतलब ये जो हमारा ये डेटा है ना, ये डाटा है जो हमारा यहाँ पे डेटा जो भी पड़ा हुआ है बॉडी टैग में, इसके बारे में वो बताता है कि इससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे होगा। इसमें एक चीज और भी आती है, जैसे ये टाइटल आ गया, इसके अलावा क्या आता है, इसके बाद अलावा आता है डिस्क्रिप्शन टैग भी आता है। ये टाइटल हो गया, टाइटल अलावा हमारा आता है डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन टैग भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब डिस्क्रिप्शन को कहाँ हम यूज करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। जैसे ये हमारा डेटा ऑफ मेटा डेटा हो गया, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि जो भी कंटेंट हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बारे में, कि किस तरीके का डेटा है, या क्या टाइटल होगा, क्या कितना एरिया में दिखना इसको रेंडर होना है, कितने एरिया में दिखना है इसको,
फोटो किस तरीके से दिखना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आइकन भी हम लगाएंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारा कुछ जो हेडर टैग में है वो हम यहाँ पे डालेंगे। और बेसिकली हेडर टैग जो है वो ब्राउजर में शो नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। जैसे हमारा ये टाइटल टैग हो गया, टाइटल टैग में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज HTML ट्यूटोरियल। अब देखिए यहाँ पे हमने दिस इज HTML ट्यूटोरियल लिखा है किसमें, टाइटल में। तो अब इसको हम यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे दिखेगा अभी तक क्या, यहाँ पे देखिए अब ये HTML ट्यूटोरियल करके आने लगा। अभी हम यहाँ जैसे मान लो इसको हमने कमेंट कर दिया, तो अब अगर हम रिफ्रेश करके इसको चेक करेंगे, देखना आप यहाँ पे ये फाइल का नेम आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इसको अनकमेंट किया तो अब आप जब भी देखेंगे इसको तो ये हमेशा टाइटल टैग लेगा। देखिए ये टाइटल आ गया। तो इस तरीके से हम इसमें आइकन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल टैग हो गया। और डिस्क्रिप्शन कहाँ यूज होता है उसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया HTML ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब यही HTML का ये हो गया टैग कि हमारा HTML क्या है। बेसिकली ये क्या आया, ये टाइटल आया है जो हमने अभी लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन में जो चीजें देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन में आई चीजें कहाँ से, इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो कंटेंट यहाँ दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो यहीं पे आएगा। अगर हम डिस्क्रिप्शन टैग यूज करते हैं, उसके अंदर से डिटेल रखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे यूज होती है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन टैग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारा हेडर टैग में यूज होता है वो दो तरीके से काम करता है। पहला उसका काम ये होता है कि वो अपने डेटा जो वो कंटेन कर रहा है डेटा उसके बारे में बताए, और दूसरा काम ये होता है कि जो हमारा SEO होता है, जो ब्राउजर का SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करती है। तो इस तरीके से हम ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बॉडी टैग में आपने देखा और यह देख लिया हमने हेडर टैग में कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।